हेलो दोस्तों, चलिए हम क्लास 10th के ऑब्जेक्टिव कर रहे थे बहुपद का। वीडियो का हुआ था, बीच में से ही कट गया था, तो हम क्वेश्चन नंबर 18 तक कर चुके थे। यदि आपको नहीं पता है तो पिछला वीडियो देखिए। चलिए इसमें हम क्वेश्चन नंबर 19 से शुरुआत करते हैं। जैसे इसमें क्या पूछा है, यदि बहुपद px एक शून्यक -4 हो तो इनमें से कौन सा px का गुणनखंड होगा। देखिए बार बार हम वही बता रहे हैं, गुणनखंड पूछे या आपका क्या है शून्यक है, तो इसमें आप क्या कीजिएगा, इसका मान रखिएगा x के जगह बताइए क्या बन जाएगा 0, वही आपका क्या हो जाएगा उत्तर। देखिए यहाँ पर रखिएगा -4 तो कितना हो जाएगा, ये 0 बनेगा नहीं बनेगा। इसमें रखिएगा तो क्या ये 0 बनेगा नहीं बनेगा। यहाँ पर -4 0 बनेगा नहीं बनेगा, तो यानी आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। चलिए 20 में रैखिक बहुपद शून्य की संख्या होती है। देखिए आप जानते हैं कि कोई भी बहुपद का जितना घात होता है उसके उतने ही क्या होते हैं, शून्य होते हैं। यानी घात उसके 1 होंगे तो शून्य कितने होंगे 1। अगर घात 2 होंगे तो शून्य कितने होंगे 2। यदि घात 3 होंगे तो शून्य की संख्या कितने होगी 4। घात 4 होंगे तो शून्य की संख्या कितने होगी 4। यानी जितना घात होगा उतना ही क्या होगा, उसके क्या होंगे शून्य। यानी इसमें पूछा है रैखिक बहुपद, यानी रैखिक बहुपद के घात कितने होते हैं 1। यानी इसके शून्य अधिक से अधिक शून्य कितने हो सकते हैं 1। यानी इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 करते हैं कि शून्य का योग होगा। यानी बहुपद 6x² - 11x + 3 के शून्य का योग क्या होगा। तो आप जानते हैं शून्य का योग यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना होता है -b/a। तो यहाँ माइनस, अब b के जगह कितना है -11, अब बटा में क्या हो जाएगा a कितना है 6। यानी क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो 11 बटा कितना हो जाएगा 6। यानी आपको ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 करते हैं। देखिए यदि बहुपद px का एक गुणनखंड x+ हो तो बहुपद px का एक शून्यक होगा। गुणनखंड है तो यानी इसको आप किसके बराबर रख दीजिए 0 के बराबर। किसके बराबर 0 के, यानी x + 1 किसके बराबर 0। यानी x बराबर कितना -1। यानी आपका उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन क्या बोला, यदि अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद x² से शून्यक हो तो अल्फा प्लस बीटा क्या होगा। यदि अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना होता है -b/a। कितना होता है -b/a। यहाँ b के माइनस का माइनस, b के जगह कितना है -3 और एक कितना हो जाएगा 1। यानी माइनस में कितना +3। यानी आपका उत्तर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। चलिए देखिए एक शून्यक है, देखिए कभी भी शून्यक होगा या तो आप इसका गुणनखंड निकाल लीजिए या इसका मान पूर्ण कर देख लीजिए। चलिए हम चेक करते हैं। यहाँ पर पहले ऑप्शन नंबर ए चेक करते हैं। एक्स के जगह पर 1 रखिए तो कितना आएगा 2, 1 का स्क्वायर कितना -3 इंटू कितना 1 माइनस कितना 5। तो ये कितना हो जाएगा 2 -3 कितना 5। कहीं 0 बना नहीं, यानी आपका ऑप्शन नंबर का हो जाएगा ए नहीं होगा। चलिए अब हम ऑप्शन नंबर का चेक करते हैं, बी चेक करते हैं। चलिए देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, 2 हो गया -1 हो गया, क्या हो गया -3 इंटू कितना -1 माइनस कितना 5। सॉल्व कीजिए, ये कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा माइनस प्लस कितना 3 -5। यानी ये आपका क्या हो गया 0 के बराबर आ गया। यानी 0 के बराबर हो गया तो यानी आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल। चलिए देखिए किसी द्विघात बहुपद शून्य के यदि 5 एवं -3 हो तो द्विघात बहुपद होंगे। आपको देखिए पहले क्वेश्चन में भी बताएं हैं क्या होता है। द्विघात बहुपद लिखने का तरीका क्या होता है, x² माइनस क्या हो गया अल्फा प्लस बीटा इंटू कितना हो गया x कितना अल्फा इंटू बीटा। इसमें क्या इसका दिया द्विघात बहुपद शून्य का दिया है तो शून्य दिया, यानी ये अल्फा का वैल्यू है, क्या है बीटा का वैल्यू है। इसमें रखिए आपका क्या हो जाएगा उत्तर आ जाएगा। तो देखिए आप अल्फा प्लस बीटा कीजिएगा तो यहाँ पर अल्फा जब कितना रखिए 5 रखिए, ये कितना -3 हो जाएगा। 5 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा 2, यानी कितना -2x। यानी आपका उत्तर वे होगा जिसमें क्या होगा -2x के ऑप्शन नंबर ए होगा नहीं। चलिए देखिए अब फिर इन दोनों का गुणा, तो अल्फा इंटू बीटा करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये प्लस अल्फा प्लस बीटा होता है। देखिए 5 और 5 गुणे कितना -3 गुणा करते कितना -15। यानी आपका उत्तर वो होगा जिसमें क्या होगा -15 होगा। यानी ये नहीं है, यानी आपका उत्तर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 26, यदि px qx gx px का एक घात 6 है तो gx का। चलिए देखिए हम बताए थे जब कभी भी ऐसा सवाल पूछे तो इसमें दो टाइप का क्वेश्चन है, गुणा वाला एक होता है भागा वाला। तो इसमें क्या पूछा है, px का मान दिया है, px का घात कितना दिया है 6 दिया, कितना दिया है 6, और gx का घात कितना दिया है 2।
अब भागा है तो घात तो हम क्या करते हैं, अगर गुणा होता है तो पावर को क्या करते हैं, ऐड करते हैं, और भागा रहे तो पावर क्या करते हैं, घटाते हैं। तो 6 में से 2 जाएगा कितना हो जाएगा, 4, यानी आपका उत्तर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट सवाल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, का घात कितना होगा, तो सबसे अधिक पावर कितना है, y के पावर 2, यानी आपका उत्तर कितना हो जाएगा 2। बहुपद 5y के शून्य का योग क्या होगा, शून्य का योग मतलब क्या है, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना होता है, -b/a। यहाँ पर b की जगह पर कितना है, माइनस कितना है, 14 है। कितना है, -14, और बटा में कितना, 5, और माइनस में क्या हो गया, प्लस, यानी 14 बटा में कितना आ गया, 5। यानी आपका ऑप्शन नंबर कितना हो गया, सी। कितना हो गया, ऑप्शन नंबर सी हो गया। चलिए शून्यक हैं, चलिए शून्यक है तो इसको किसके बराबर रखिए, अगर शून्यक होगा तो ये किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। और 0 के बराबर हो तो ये एक्स स्क्वायर, ये कितना हो जाए 11। आप जानते हैं ये स्क्वायर है, इधर राइट साइड में जाएगा तो कितना हो जाएगा, रूट में बने, यानी अंडर रूट कितना हो जाए 11। आप जानते हैं जब रूट में से बाहर निकलता है तो इनसे किस में आता है, प्लस और माइनस में। यानी आपका एक दूसरे +11 होगा, रूट अंडर रूट 11 होगा, एक का होगा माइनस अंडर रूट 11। ये आपका उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो फिर इसमें देखिए क्या बोलते हैं, द्विघात बहुपद शून्य क्या होगा, योग। द्विघात बहुपद y² + 3y + 2 के शून्य का योग। चलिए ये क्वेश्चन आपका होमवर्क रहा, आप होमवर्क में बनाइए, ऐसे क्वेश्चन बहुत बनवा चुके हैं। चलिए देखिए इसमें क्या पूछा है 31 में, आप इसको मल्टीप्लाई कीजिए। तो y² का y का मल्टीप्लाई देखिए कितना आएगा, y इसमें कीजिए तो कितना आएगा, 3 का आ जाएगा y²। देखिए आपका उत्तर क्या है, y +3y, यानी आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी। निम्नलिखित किस द्विघात बहुपद का शून्य का योग -4 तथा गुणनफल कितना है, -5 है। इस शून्य का योग बराबर कितना, -5 -b बाई क्या होता है, a। तब देखिए -b कितने, यहाँ पर ऑप्शन चेक करते हैं इसमें, देखिए a को चेक करते हैं तो कितना, -b बाई क्या होता है a, तो इसमें कितना b कितना है 4, a कितना है 1, ये -4 आ गया। नहीं आपका उत्तर होगा जिसमें क्या होगा, प्लस वाला, यानी आपका उत्तर सी नहीं हो सकता, और क्या हो सकता है, बी नहीं हो सकता। अब हमें चेक करना है गुणनफल। गुणनफल बराबर क्या होता है, अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, c/a होता है। तो c यहाँ पर कितना है, c कितना है, देखिए इसमें कितना है 5 है, a कितना है 1 है, यानी इसमें कितना है 5/1, लेकिन आपको क्या चाहिए -5, यानी आपका उत्तर ए नहीं होगा। आपका उत्तर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। शून्यक, चलिए शून्यक 4/7 वाले द्विघात बहुपद की संख्या होगी, यानी कोई बहुपद का हो, का शून्यक दिया हो कितना 4 और 7, और ऐसे कितने बहुपद बनाए जा सकते हैं। तो देखिए ऐसे अनंत बहुपद बना सकते हैं, यानी इसका उत्तर कितना हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम क्या करते हैं 34। चलिए आपसे क्या पूछा है, यदि बहुपद x² - kx + 8 के शून्य का योग 6 है तो k का, देखिए शून्य का योग पूछा है, तो शून्य का योग बराबर क्या होता है, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर कितना होता है, -b/a होता है। तो शून्य का योग यानी अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर कितना दिया है, 6 दिया है। यहाँ पर क्या हो गया माइनस, अब b की जगह कितना दिया है -k, और a की जगह पर कितना दिया है 1, ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, यानी k बराबर कितना हो गया 6, यानी आपका उत्तर क्या हो जाएगा 6, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसमें क्या पूछा है, मूलों का गुणनफल। मूलों का गुणनफल पूछे या शून्य का गुणनफल, तो क्या होता है अल्फ़ा इंटू बीटा। अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर क्या होता है c/a। देखिए यहाँ c कितना है 1 है, और a कितना है 4, यानी आपका उत्तर कितना हो जाएगा 1/4, यानी आपका उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 36। यदि द्विघात बहुपद qx बराबर x² - x + 4 है तो शून्यक अल्फ़ा और बीटा हो तब अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर। चलिए देखिए ऐसा क्वेश्चन भी आपको पहले करा चुके हैं, ये भी आप होमवर्क में बना कर लाइए। द्विघात बहुपद के शून्य की संख्या होती है, देखिए जितना घाट होता है
नहीं उसके क्या होते हैं शून्य। तो द्विघात बहुपद के घात कितने होते हैं 2, तो इसके शून्य भी कितने होंगे 2। यदि बहुपद px के शून्यक a और b हो तो a और b का मान क्या होगा, a इंटू बी का मान क्या होगा। चले इस क्वेश्चन को करते हैं। यानी a और b इसके शून्यक हैं, और शून्यक हैं तो इसका मतलब क्या है यानी एक तरह से अल्फ़ा और क्या है बीटा ही है। तो हमसे क्या पूछा है, शून्यकों का गुणनफल पूछा है। तो शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर क्या होता है c/a। तो यहाँ पर c कितना है 5, a कितना है 1, यानी 5/1, यानी आपका उत्तर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। बहुपद के मूलों का योग। चलिए ये भी क्वेश्चन आपका होमवर्क रहा, बना के लाइए, ऐसे क्वेश्चन करा चुके हैं। त्रिघात बहुपद सबसे व्यापक रूप। तो आप जानते हैं द्विघात बहुपद का व्यापक रूप ये होता है, यानी त्रिघात बहुपद का मतलब उसके पावर कितने हो जाएगा 3। देखिए इसका पावर कितना है, अधिक से 2 है, इसका पावर कितना है 4 है, इसका पावर कितना है 2 है। ये आपका उत्तर नंबर कितना हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41। यदि अल्फ़ा बीटा द्विघात बहुपद के मूल हों तो 1/α + 1/β का मान कितना होगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 1/α + 1/β, तो ये कितना हो जाएगा, इसका एलसीएम लीजिए, अल्फ़ा इंटू क्या हो जाएगा बीटा, तो यहाँ क्या आ जाएगा बीटा प्लस क्या आ जाएगा अल्फ़ा। आप जानते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर कितना होता है -b/a। आइए देखिए ये यहाँ पर क्या है भागा, अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर कितना होता है c/a। अब इसको सॉल्व कीजिए, इसको सॉल्व कीजिए तो कितना -b/a, ये भागा का, ये क्या है भागा का साइन है, तो इसे पलटी मारेगा तो कितना हो जाएगा a/c। तो a कट गया था, वो उत्तर कितना आ गया -b/c आ गया। कितना है -b/c। अब देखिए यहाँ आपके b कितना है, आपका b कितना है, इसमें देखिए b कितना है -5 है। देखिए -b कितना है -5। c कितना है आपका इसमें, देखिए कितना है 7, यानी कितना हो गया 7। तो यानी आपका माइनस में क्या हो गया 5/7, यानी आपका उत्तर कितना हो जाएगा 5/7। कितना हो जाएगा 5/7, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका बी। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 करते हैं। द्विघात बहुपद के शून्यक होंगे, और शून्यक होंगे तो आप क्या कीजिए, इसमें वैल्यू रख सकते हैं, वे रख सकते हैं। लेकिन देखिए बाटा में आ गया तो आप इसका क्या कर सकते हैं फ्रैक्शन, आप इसका फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। आप फैक्टराइजेशन कीजिएगा तो कितना, जैसे 6x² -7x -3। फैक्टराइजेशन करने का तरीका क्या होता है, इन फर्स्ट टर्म को और लास्ट टर्म को क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं, करेंगे तो कितना आएगा माइनस कितना आ जाएगा 18। इस -18 को ऐसा तोड़ना है, जोड़ने या घटाने में कितना आना चाहिए -7x, और गुणा करने में क्या आना चाहिए -18। देखिए इसको कैसे तोड़ेंगे, 6x² -9x प्लस कितना 2x माइनस कितना हो गया 3, कितना हो गया 3। चलिए अब क्या करेंगे, देखिए घटाएंगे तो कितना आएगा -7x, गुणा करना कितना आएगा -18। देखिए इन दोनों में क्या कॉमन है 3x कॉमन है, तो 3x क्या कर दिया बाहर निकाल देते हैं, कितना बचा 2x माइनस क्या बचा 3। यहाँ पर क्या बचा +1 इंटू कितना 2x -3। देखिए दोनों में क्या कॉमन है 2x -3, तो ये कितना 2x -3, तो यहाँ क्या बचेगा 3x प्लस क्या हो जाएगा 1। अब क्या कीजिए, इसको आप किसके बराबर रख दे 0। तो देखिए इसको 0 के बराबर रखिएगा तो यहाँ x बराबर कितना हो जाएगा 3/2। इसको रखिएगा तो कितना हो जाएगा x बराबर कितना -1/3 आएगा 3, यानी आपका उत्तर क्या होगा जिसमें 3/2 और -1/2, 3/2 1/2, यानी ये ऑप्शन नहीं होगा 3/2 -1/2, 3/2। सॉरी दोस्तों, यानी आपका उत्तर क्या होगा, यानी 3/2 -1/3, यानी आपका उत्तर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं।
देखिए ये भी क्वेश्चन वैसा ही है, तो इसको भी सॉल्व कीजिए, आप बनाइए। यानी इसका उत्तर कितना आया था, -b बाई का आया था, c आया था। यानी इसमें आप क्या कीजिए, वैल्यू को रखिए और आपका क्या कीजिए, उत्तर पाइए। आप चलिए होमवर्क में बनाइएगा। चलिए ऐसे सवाल भी बताए हैं आपको, तो जब कभी भी आपसे क्या पूछे, शून्यक पूछे ऐसे में, तो आप इसको क्या कीजिए, 0 के बराबर रख दीजिए। तो 0 के बराबर रखिए तो ये कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर बराबर कितना 3, ये अंदर रूट जाएगा तो ये प्लस माइनस में आएगा कितना, √3। यानी आपका उत्तर क्या होगा, एक +√3 होगा, एक क्या होगा -√3। यानी आपका उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए ये कौन बहुपद नहीं है, चलिए ऐसा क्वेश्चन भी बनाए हैं हम, कौन बहुपद नहीं है आप अभी बताए हैं। यानी जो रूट में रहेगा वो बहुपद नहीं है, यानी आपका उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। यानी देखिए नंबर रूट में रहे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो अल्फ़ा बैठे वो रूट में नहीं रहना चाहिए। कौन सा रैखिक बहुपद है बताएं, जो रैखिक बहुपद वही होगा जिसके घात का होगा 1। देखिए इसका घात 2 है, ये तो बहुपद ही नहीं है। इसका घात 3 है, ये भी आंसर नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। यानी आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए यदि अल्फ़ा और बीटा बहुपद के मूल हों तो देखिए ये भी क्वेश्चन होमवर्क रहा आपका, बनाइए। एक द्विघात बहुपद के मूल का योगफल तथा गुणनफल 2 तथा -15 दिया। तो यानी इसमें क्या दिया है, योगफल। इसमें दो टाइप का है, एक तो आपका शून्यक दे दिया रहता है वो, एक तो शून्य का योगफल और क्या दिया है, गुणनफल। तब यानी आपका कैसे द्विघात बहुपद लिखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग इंटू क्या होता है, शून्यकों का क्या होता है, गुणनफल होता है। देखिए एक्स स्क्वायर और शून्य का योग कितना दिया है, 2 दिया, तो ये कितना हो गया 2x, और शून्य का गुणनफल कितना -15। ये आपका क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस कितना 15। यानी आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलो 49 भी वही पूछा है, तो आप होमवर्क बनाइए, इसको होमवर्क में बनाइए और जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। सबका जितने भी होमवर्क दिए हैं सबका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। चलिए क्वेश्चन हम लोग 50 करते हैं। एक घात वाला बहुपद कहलाता है, एक घात जिसके एक घात होते हैं, तो देखिए क्या होता है, रैखिक बहुपद कहलाता है। निम्न से कौन सा बहुपद नहीं है, देखिए ये भी होमवर्क रहा आपका, ऐसे क्वेश्चन बता चुके हैं। द्विघात बहुपद शून्यक होंगे, तो हम इसको भी बता चुके हैं कि आप इन सब का मान रखिए, जो 0 के बराबर होगा वही आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। चलिए 53, px एक शून्यक होगा, तो px का शून्य क्या होगा, इसमें देखिए मान रखा, जो 0 के बराबर वही आपका क्या हो जाएगा, उत्तर। ये भी आप सॉल्व कीजिए। यदि बहुपद px का गुणनखंड हो तो बहुपद px एक शून्यक होगा। यानी गुणनखंड है तो हम बताए हैं कि जब गुणनखंड है तो ये किसके बराबर, 0, यानी x बराबर कितना हो जाएगा, -2। यानी आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 55, यदि px एक शून्यक 4 हो तो px निम्नलिखित किससे अवश्य विभाज्य होगा। यानी ये शून्यक है, तो इसका मतलब x का मान x के जगह पर रखेंगे तो वह 0 बन जाएगा, वही आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। देखिए यहाँ 0 नहीं बनेगा, यहाँ 0 नहीं बनेगा, यहाँ 0 नहीं बनेगा, यानी आपका उत्तर नंबर क्या हो जाएगा, डी। ये अल्फ़ा और बीटा शून्यक है, देखिए एक क्वेश्चन भी करा चुके हैं आप होमवर्क में बनाकर। आइए ये कौन शून्यक कौन से हैं, इनमें से कौन से शून्यक हैं। चलिए आप इसमें क्या कर सकते हैं, इसमें का भी वैल्यू चेक कर सकते हैं, वैल्यू रख रखा जो 0 के बराबर वही आपका क्या हो जाएगा, उत्तर। या आपको दिक्कत हो रहा है रूट वाले, तो आप इसे क्या कीजिए, गुणनखंड निकाल लीजिए। सबसे बढ़िया आप इसका क्या कीजिए, मान लीजिए। ये भी आप होमवर्क बनाइए। चलिए क्वेश्चन नंबर 58, यदि किसी द्विघात बहुपद के शून्यक अल्फ़ा और बीटा दो तो अल्फ़ा इंटू बीटा का मान, देखिए ऐसा क्वेश्चन भी बताएं, आप होमवर्क बनाइए। चलिए देखिए यदि बहुपद में ए का मान गुणनफल 8 है, ए का मान का गुणनफल 8 है तथा इसके शून्यक हैं। देखिए इसमें क्या बोला है, यानी ए का मान का गुणनफल, यानी ए बराबर कितना दिया है, 8 दिया है, तो यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 8। अब क्या होगा, इसके शून्यक होंगे तो अब क्या करेंगे, इसमें वैल्यू को क्या करेंगे, रख कर चेक करेंगे, और जो आपका 0 के बराबर हो जाएगा वही आपका क्या हो जाएगा, उत्तर। तो चलिए हम पहला ऑप्शन नंबर चेक करते हैं, तो -1 रखते हैं। -1 रखेंगे तो देखिए -1 का स्क्वायर कितना 1 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1। और यहाँ -1 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, +9 और प्लस क्या 8। क्या 0 बना, नहीं। यानी जिसमें -1 होगा वे आपका उत्तर कभी नहीं होगा। यानी आपका ये उत्तर क्या होगा,
ए नहीं, ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए नहीं हो सकता और आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी। अब या तो बी होगा या तो क्या होगा, डी। देखिए दोनों में क्या है, एक एक का है कॉमन है, तो एक नहीं है तो आप क्या रखते हैं, या तो -8 रखते हैं या क्या रखते हैं, 8। यदि -8 रखने पे 0 बन गया तो वही आपका उत्तर हो गया, नहीं आया 0 तो आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए ऑप्शन नंबर बी को ही क्या करते हैं, चेक करते हैं। तो देखिए एक्स के बराबर क्या रखेंगे, -8, -8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, +64, -9 में -8 से गुणा करेंगे आप, प्लस कितना हो जाएगा 8, यानी कितना हुआ 64 माइनस कितना 72, ये कितना हो गया +72, ये कितना हो गया 8, यानी ये 0 नहीं बना, यानी आपका उत्तर नहीं होगा, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं। यदि बहुपद के शून्यक अल्फ़ा बीटा गामा हो तो अल्फ़ा बीटा इंटू गामा का मान होगा, आप जानते हैं क्या होता है, -d/, क्या होता है, ए होता है, -d/a होता है। तो बताइए माइनस और डी के जगह कितना है 7, ए के जगह कितना है 4, तो यानी आपका उत्तर क्या होगा -60/4, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 61 करते हैं। यदि अल्फ़ा बीटा के शून्यक हैं तब, चलिए देखिए ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा रहा है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। चलिए पहले क्या दिया है, अल्फ़ा बटा में क्या दिया है बीटा, यहाँ पर क्या दिया है बीटा इंटू का दिया है अल्फ़ा। तो आप क्या कीजिए, नीचे वाला के एलसीएम लीजिए, तो अल्फ़ा बीटा के एलसीएम कितना होगा, अल्फ़ा इंटू का हो जाएगा बीटा। अब क्या करेंगे, यहाँ कितना हो जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर, आ प्लस का हो जाएगा बीटा स्क्वायर। क्या बताइए, आप ऐसा कहीं फार्मूला पढ़े हैं, नहीं पढ़े हैं। आप इसे देखिए तो ये क्या लग रहा है आपको, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसका फार्मूला क्या होता है, ए प्लस बी का क्या होता है होल स्क्वायर, माइनस कितना होता है 2 इंटू का होता है ए बी। तो देखिए यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा का क्या लिख सकते हैं होल स्क्वायर, और माइनस का लिख सकते हैं 2 अल्फ़ा इंटू का लिख सकते हैं बीटा। अब बटा में क्या हो गया, अल्फ़ा इंटू का हो गया बीटा। चलिए अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर कितना होता है -b/a का क्या हो गया होल स्क्वायर, और 2 अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर कितना होता है c/a, यानी आपका कितना हो जाएगा c/a, और यहाँ भी कितना हो गया c/a। इसे सॉल्व कीजिए, ये कितना हो जाएगा b² बटा में कितना a², ये कितना हो जाएगा -2c बटा में कितना a, और ये कितना हो जाएगा c बटा में कितना हो जाएगा a हो जाएगा। चलिए इसे सॉल्व कीजिए, a² के एलसीएम कितना हो जाएगा a² हो जाएगा, और यहाँ कितना हो जाएगा यहाँ कितना हो जाएगा b² और माइनस कितना हो जाएगा 2ac, और ये बटा में कितना हो जाएगा c बटा में कितना हो जाएगा a। चलिए देखिए यहाँ पर भागा है तो ये क्या हो जाएगा, गुणा में बदलेगा तो b² - 2ac बटा में a², और ये क्या हो जाएगा a ऊपर चला जाएगा और c कहाँ जाएगा नीचे, तो ये देखिए क्या हो गया कट गया, यानी आपका उत्तर कितना आ गया b² - 2ac, और बटा में क्या हो जाएगा एक एक कटा है तो यहाँ क्या बचा है a और क्या बचा c। तो अब क्या कीजिए, आप इसमें क्या कीजिए मान पुट कीजिए। जैसे यहाँ पर देखिए b का मान कितना आया, कौन सवाल कर रहे थे, चलिए यहाँ पर चलिए यहाँ हम क्या करेंगे, b का मान रखेंगे, तो b का मान कितना है -3, b का मान कितना है -3, और -3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, -2 a का मान कितना है 1, और c का मान कितना है, देखिए c का मान इसमें कितना है, c का मान कितना है 5, c का मान कितना है 5, a का मान कितना है 1 और c का मान कितना है 5। सॉल्व कीजिए इसे, देखिए 9 आया, कितना है 5 दूना के 10, बटा में कितना आया 5 आया, तो यानी कितना -1 बटा में 5, यानी आपका उत्तर कितना हो जाएगा -1 बटा में 5, यानी आपका उत्तर कितना हो जाएगा -1 बटा में 5, यानी आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। आपको समझ में नहीं आया तो वीडियो को क्या कीजिए दोबारा देखिए। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 62। चलो
चलिए क्वेश्चन नंबर 62 में क्या बोला है, भाग एलोग्रिथम पी एक्स जी एक्स क्यू एस आर एक्स है या जी एक्स जीरो नहीं है तो भाजक तो निम्नलिखित में कौन सा सही है। तो देखिए जब ये जीरो नहीं है यानी पी एक्स जी एक्स का गुणनखंड कभी हो ही नहीं सकता है, यानी आपका उत्तर नंबर डी नहीं होगा। क्यू एस पी एक्स का गुणनखंड अवश्य होगा, ये हम कैसे बोल सकते हैं, यानी आर एक्स का घात जी एक्स के घात से क्या होगा कम, यानी जब हम कभी भी ऐसे क्या करेंगे, ये पी एक्स हो गया और आपका ये क्या हो गया जी एक्स हो गया, आइए आपका क्या हो गया क्यू एक्स हो गया और यहाँ पर क्या हो गया आर एक्स। आप जानते हैं जो भी यहाँ ये आर एक्स का घात होता है हमेशा जी एक्स के घात से क्या होता है कम होता है, यानी आपका उत्तर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 63 करते हैं। अच्छा चलिए देखिए क्या पूछा है, यदि बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स माइनस बी के शून्यक एक दूसरे के व्युत्क्रम हो। देखिए जब भी शून्यक का हो व्युत्क्रम हो तो शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फ़ा इंटू बीटा, क्या अल्फ़ा इंटू बीटा किसके बराबर हो जाएगा 1 के बराबर हो जाएगा। जब कभी शून्यकों का गुणनफल कितना हो व्युत्क्रम, एक दूसरे के व्युत्क्रम हो तो गुणनफल कितना होगा 1 होगा। तो आपसे इसमें क्या पूछा है अल्फ़ा इंटू बीटा, यानी 1 हो गया तो अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर क्या होता है माइनस बी यानी माइनस सी बाई ए। अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होता है सी बाई ए, क्या होता है सी बाई ए, सी बाई ए बराबर कितना 1। देखिए यहाँ पर सी के बराबर सी बराबर क्या है माइनस बी, यहाँ क्या हो जाएगा आपका माइनस बी और ए की जगह पर क्या है 1 है, यहाँ कितना हो गया 1, यानी आप सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ कितना आएगा बी बराबर कितना आएगा -1, यानी आपका उत्तर कितना हो जाएगा -1, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 में क्या बोला, यदि बहुपद के शून्यक बराबर हो किंतु विपरीत हो तब ए का मान, चलिए अब बोला है कि शून्य के बराबर हो किंतु का हो विपरीत हो, यानी एक मान आपका अल्फ़ा हुआ तो दूसरा भी क्या होगा अल्फ़ा होगा। अब विपरीत का मतलब क्या हो जाएगा माइनस अल्फ़ा हो जाएगा, इन दोनों का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस क्या हो जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर, और गुणनफल कितना होता है सी बाई ए होता है, क्या होता है सी बाई ए। तो यहाँ पर सी के जगह पर कितना दिया है माइनस बी, यहाँ पर कितना दिया सी के जगह माइनस बी, अब बटा में कितना दिया है ए की जगह कितना हो जाएगा 1, यानी देखिए यहाँ पर ऐसे नहीं, चलिए सॉरी देखिए यहाँ पर क्या बोला है शून्य किसके क्या हैं बराबर है और क्या है, तो एक शून्य कि इसका अल्फ़ा होगा तो दूसरा क्या होगा माइनस अल्फ़ा होगा, तो शून्यकों का योग बराबर कितना होता है माइनस बी बाई ए, तो शून्य का योग ये माइनस अल्फ़ा अब प्लस और माइनस क्या हो गया अल्फ़ा, और इसके बराबर क्या हो जाएगा माइनस बी बाई ए होता है, क्या होता है माइनस बी बाई ए। तो इसे जोड़ेगा तो किसके बराबर आएगा जीरो के। यहाँ पर देखिए सॉल्व कीजिएगा तो ये कितना आएगा, देखिए बी की जगह पर कितना है ए है और ये कितना 1, तो सॉल्व कीजिएगा तो यानी ए बराबर कितना आएगा जीरो आएगा, यानी आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 65 करते हैं, यदि किसी द्विघात बहुपद के मूल अल्फ़ा और बीटा हो तो अल्फ़ा बीटा का, चले ये भी क्वेश्चन आप होमवर्क में बनाइए, ऐसा क्वेश्चन बहुत करा चुके हैं। यदि बहुपद के शून्यक अल्फ़ा बीटा हो तो अल्फ़ा इंटू, ये भी देखिए क्वेश्चन होमवर्क में बनाइए। यदि बहुपद के घात होगा तो हम बताए थे घात क्या होता है जो सबसे अधिक पावर होता है, यानी यहाँ वाई के पावर कितना है -3 अधिक पावर, यानी आपका उत्तर कितना हो जाएगा घात 3 हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 68 में कहते हैं यदि घात पूर्वक शून्य का योग तथा गुणनफल क्रमशः है तो बहुपद क्या होगा। चलिए भी क्वेश्चन होमवर्क बनाइए। चलिए अब हम आपको नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 69 क्या बोला है, यदि एक्स क्यू प्लस बी एक्स प्लस सी एक त्रिघाती बहुपद के एक शून्यक है तो इसके दो अन्य शून्यकों का गुणनफल होगा, इनके दो अन्य शून्यकों का गुणनफल
चलिए, आप जानते हैं त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद का जनरल फॉर्म क्या है, ये है। आप जानते हैं इसमें शून्यकों का योगफल बराबर कितना होता है, अल्फा प्लस बीटा इंटू प्लस गामा बराबर क्या होता है, माइनस बी बाई ए। और फिर क्या होता है, अल्फ़ा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा, और गामा इंटू क्या, अल्फ़ा बराबर कितना होता है, सी बटा ए। फिर क्या होता है, शून्यकों का गुणनफल अल्फ़ा बीटा गामा पर कितना होता है, माइनस डी बटा में ए होता है। क्या होता है, माइनस डी बटा में ए। तो आपसे क्या पूछा है क्वेश्चन में, चलिए देखिए, आपसे पूछा है इसके एक शून्य का है, शून्य है, तो दो अन्य शून्यकों का गुणनफल क्या होगा। तो हम क्या करते हैं, इसमें यानी अल्फ़ा को क्या मान लेते हैं, जीरो मान लेते हैं। अल्फ़ा को क्या मान लेते हैं, जीरो। तो हम क्या करते हैं, इसमें वैल्यू रखते हैं। अल्फ़ा का मान देखिए, यहाँ पर जीरो रखिएगा तो ये भी क्या बन जाएगा, जीरो। यहाँ पर भी देखिए अल्फ़ा का मान रखिएगा तो क्या आ जाएगा, जीरो। यानी आपका दो शून्यकों का गुणनफल कितना आया, सी बाई ए। यानी आपका उत्तर कितना हो जाएगा, सी बाई ए। क्या हो जाएगा, सी बाई ए। चलिए, बाकी क्वेश्चन हम अगले वीडियो में बनाएंगे। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।